नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान एमन रफ़ीक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदामी बाग में उस्मान चौक सब्ज़ी मंडी पुल पर। नाज़रीन, आज से पहले ये रोड टूट फूट का शिकार थी। लोगों को यहाँ से गुजरते वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही इस बात का इल्म हाजी रमज़ान चिश्ती, जो कि रूह रवा फ़ी सबीलिल्लाह मिनरल वाटर प्लांट के हैं, को हुआ, उन्होंने फ़ौरन ही रोड की मुरम्मत का काम शुरू करवा दिया। नाज़रीन, हाजी रमज़ान चिश्ती ऐसी शख्सियत हैं जो कि फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नाज़रीन, ये सड़क जो कि टूट फूट का शिकार थी, यहाँ पे कुछ रोज़ पहले ट्रक का एक्सल भी टूटा, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन जैसे ही हाजी रमज़ान चिश्ती को इस बात का इल्म हुआ, उन्होंने फ़ौरन ही रोड की मुरम्मत का काम शुरू करवा दिया। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि रोड की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है और ये रोड को लोगों के लिए खोल दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आइए मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाती हूँ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ये रोड की मुरम्मत का काम करवाया हाजी रमज़ान चिश्ती ने, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हाजी रमज़ान चिश्ती साहब है जी, हमारे इलाके में वो एक समाजी शख्सियत हैं। उन्होंने पहले भी 3-4 नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज़्यादा जो मेन होल है उन्होंने सही करवाए। अभी जो उस्मान चौक में ये जो रोड ख़राब था, पुल के उतरते ही साथ में इधर आए दिन एक्सीडेंट होते थे, लोग मोटरसाइकिल पे स्लिप हो जाते थे, आए दिन इधर हादसा होते थे, कई गाड़ियाँ भी आपस में लगी हैं। तो ये इन्होंने, आप देखें, ये इन्होंने इधर कंक्रीट का फर्श डलवा दिया, पुराना असफाल्ट सारा ये उतरवाया है, पुराना असफाल्ट, और इधर वो कंक्रीट सारी डलवा दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाके के लिए बहुत बेहतरी है। हाजी रमज़ान चिश्ती साहब जो समाजी काम करते हैं, उनमें मेरे ख्याल से वो आम लोगों को ये फैसिलिटीज़ नहीं है जो अल्लाह ने उन्हें दी हैं कि साफ़ पानी मुहैया करना इलाके को। और इधर ही नहीं है, दूसरी 3 जगहों पे और भी उनके फ़िल्टर हैं। और ये जो चल रहा है रोड वाला काम, ये आपको दूसरे लोग भी बता सकते हैं कि इधर कितने लोग स्लिप होते थे। हम तो बड़े शुक्रगुज़ार हैं, ये पुल बिल्कुल चढ़ने से पहले भी उन्होंने करवाया है। और ये अभी हालिया जो इन्होंने ये वाला काम करवाया है, इसमें तो मेरे ख्याल से ये ऐसा फलाई काम है जिसका नेमुल बदल ही कोई नहीं है, कि गिर कोई रहा है, इसकी परवाह कोई कर रहा है। ये अल्लाह की तरफ से होती है, अनायत बंदे को वो ही करता है। ये काम किसकी बदौलत अंजाम पाए? हाजी रमज़ान साहब ने। तो क्या यहाँ आप जब यहाँ से गुजरते थे तो ये काफ़ी दुश्वारी? उल्टे जाती थी, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उल्टे जाती थी, कोई एक्सीडेंट होते थे तो वादे गाड़े इधर होते थे, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो उन्होंने मेहरबानी, उन्होंने ये जगह सही कर दी हमारी। यहाँ से आप जब पहले गुजरते थे तो यहाँ ये सड़क काफ़ी टूट फूट का शिकार थे, गिर जाते थे। जब पिछली ब्रेक लगती थी, चोटें लगती थी। और मैं हाजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने ये काम करा दिया। अल्लाह पाक ने उनको तौफीक दी। हाजी रमज़ान चिश्ती की वजह से अब आप लोग आसानी से जा सकते हैं। अभी देखो, मैं वहाँ से आना था, अभी रास्ता बना, मैं यहाँ से गुजरा। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक का भी शुक्रगुजार। आप जब यहाँ से गुजरते थे तो ये सड़क काफ़ी टूट फूट का शिकार थी, लेकिन हाजी रमज़ान चिश्ती ने काफ़ी काम किया यहाँ पे, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हो गया रास्ता, आगे ना बहुत फ़र्क पै गया। आगे तो गड्डियाँ उल्टी जानियां हुण अल्लाह ने करम किया, अल्लाह हाजी रमज़ान की ज़िंदगी दे, उन्हें सोना काम करता है। जी नाज़रीन, इलाके के कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आइए आप उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये जी हमारे इलाके के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है हाजी रमज़ान चिश्ती साहब, और वो एक ऐसे गुमनाम सिपाही हैं जो अपने आप को ना तो मीडिया पे ना कुछ इश्तिहारबाजी किसी भी किस्म का अपने आप को शो नहीं करते, पर किसी भी जगह पे आपको सड़क के किसी जगह पे कोई ऐसी ख़तरनाक जगह जहाँ पे कोई हादसे का ख़तरा, शदीद ख़तरा रहता है, और हुकूमत वक्त के पास या इतना टाइम ना हो, ना इनकी यहाँ पे क्या कहते हैं कि तवज्जो अगर ना हो, तो ख़ुद ब खुद ही जो है अपनी जेब से अपनी तरफ से लगाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिसमें हाजी रमज़ान चिश्ती साहब जो है ना हमारे इस इलाके में जो है सबसे पसे पेश है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की वजह से जो है ना आज ये हमारा मुल्क क़याम दायम है कि जो किसी भी लालच और किसी भी किस्म की जो है ना वो एक ना गवर्नमेंट से ना अवाम से कोई लालच के बगैर जो है ना ये ऐसे काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ बाकी लोगों को भी चाहिए कि वो इस चीज़ में कहीं भी मुल्क में किसी भी जगह पे अगर ज़रूरत हो जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको जो है ना इसमें हिस्सा लेना चाहिए बढ़ चढ़ के। और हाजी रमज़ान चिश्ती की सबसे बड़ी बात एक ये है कि इस लाहौर शहर में उनके 2 पानी के ऐसे फ़िल्ट्रेशन प्लांट है कि जो बड़े जदीद किस्म के हैं और आम जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले बन के और फिर ख़त्म हो चुके हैं। लोग इस इलाके में इस वक्त कम से कम 6-7 फ़िल्टर प्लांट ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं। और हाजी रमज़ान चिश्ती के आप जाएँ तो मैं इनको सलाम करता हूँ और ऐसे लोगों को जो है ना ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। हाजी रमज़ान चिश्ती साहब, मैं बड़ा फ़ख्र इन पे महसूस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये फ्लाई काम हाजी रमज़ान चिश्ती साहब करवा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इनका अजर देगा। इनके साथ हम उनकी टीम के साथ हैं, तो वो ये सब फ्लाई काम वो करते हैं। हमने पानी लेके लगाया इसको, सुबह कल भी काम करते रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। इसका पानी लगाया। अभी पहले बहुत मुश्किल थे, खड्डे थे, कभी कुछ हो जाता था कभी कुछ हो जाता था, लेकिन अब इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहे हैं। जो जाता है दुआएं दे के जाता है हाजी रमज़ान चिश्ती साहब को। ट्रैफिक का निज़ाम भी पहले दरहम बरहम हुआ था, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो बेहतर हो गया। पहले बहुत निज़ाम दरबरम था, अब लेकिन माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है। जी नाज़रीन, इलाके के एक और रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो अपना क्या नज़रिया पेश करते हैं। जी सर, आप क्या कहें? जिस वक्त जैसा कि आपको पता है कि हम लोग समझते हैं कि अहलियान बदामी बाग हाजी रमज़ान चिश्ती साहब के सख्त मकरूज़ है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मसला जो पानी का था, हम लोग गंदा पानी पीते थे। हाजी साहब ने वो दरीना मसला अपनी जेब खर्च से, हालांकि ये काम हुकूमत का था, लेकिन हाजी साहब ने अपनी जेब खर्च से हमारे लिए एक बहुत बड़ा वाटर फिल्टर प्लांट लगाया, जहाँ से हम हमारे बच्चे साफ़ और शफाफ पानी पीते हैं। फिर उसके बाद आ जाए कि पुल था जहाँ हज़ारों, सैकड़ों नहीं हज़ारों रोज़ाना गाड़ियाँ गुजरती हैं, और यहाँ मतलब मुरम्मत का काम बाकी था। सड़क टूटी फूटी थी, रोज़ एक्सीडेंट होते थे, गाड़ियाँ आपस में टकराती थी। लेकिन वो हाजी साहब एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। उनके दिल में ख्याल आया, हालांकि ये काम भी हुकूमत का था, लेकिन उन्होंने ये भी अपनी जेब खर्च से किया और ये तामीर करवाया ये सड़क, ताकि लोग मतलब अपनी जान माल की हिफाजत कर सकें। इन सारे तरक्याती काम के इंचार्ज सैयद जान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलाका लाहौर के मारूफ़ इलाका, ये सब्ज़ी मंडी और यहाँ से बदामी बाग का इलाका शुरू हो रहा है। ये सामने उस्मान चौक, यहाँ एक मारूफ़ दीनी तालीमी इदारा भी है, जामिया गौसिया मोहम्मदिया। तो ये जो आपने ये देखा है कि यहाँ रोज़, जैसे आप लोगों के मकसद सुन लिया उनके तासुरात के, रोज़ ये वाक़यात हो रहे थे। एक दिन हम खुद आ रहे थे, हमने देखा कि एक मुसाफिर ट्रक वाले बेचारे परेशान बैठे हुए, उसके ट्रक का एक्सल टूट गया था। तो हमने जो पूछा, वो कहते हैं रात का टाइम था, हमें कोई पता नहीं चला, यहाँ इतना ज़बरदस्त झटका लगा कि हमारी वो एक्सल टूट गया और तकरीबन कोई लाख रुपये इस बेचारों का नुकसान हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ा खैर दे दे। हमारे लाहौर के मारूफ़ समाजी शख्सियत है, अल्लाह पाक ने उसकी तौफ़ीक़ दी है। जहाँ जहाँ भी ऐसे किसी जगह पे खड़ा हो, किसी पुल पे अगर कोई मकसद हिफाजती जंगला नहीं है या कोई ऐसे काम जो देखते हैं तो फ़ौरन फिर मुझे फ़ोन करते हैं, और मकसद बाकी सारी टीम को हम बुला के फ़ौरन न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। हालांकि इस जगह पे सारी रात हमारे एक बंदा उधर बैठा रहा, ये ट्रैफिक बंद किया हुआ था, यहाँ ड्रम वगैरह रखे हुए थे। तो ये हमारे हालात ऐसे है कि अल्लाह पाक हम पे हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम तो इससे भी ज़रा दरख्वास्त करते हैं जो मसूल इदारे हैं, जिनकी ड्यूटी है कि देखो मकसद इंसान वो इंसान है जो इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाए। तो देखो हाजी रमज़ान चिश्ती न तो वो कोई वज़ीर है, न तो मकसद कोई MNA है। एक मकसद आपने एक प्राइवेट उसका एक इदारा चला रहे, मतलब कोई एक छोटा सा स्टील मिल है उसका। तो लेकिन आपने मकसद ज़ाती तौर पे न किसी से चांदा लेते हैं और न किसी से चांदी के कभी दरख्वास्त किया, न उसका मकसद यही है कि लोग मुझे कुछ दे दे। अपने मकसद हलाल कमाई से जो भी मकसद वो है तो वो आपको सामने है ऐसे मुख्तलिफ़ जगहों पे। अब यहाँ से ये जो सब्ज़ी मंडी की तरफ जो पुल जाता है, तो वहाँ ऐसी जगह तक दीवार थी और बिल्कुल वहाँ कई रात को मकसद गाड़ी गिर जाते थे। तो फिर वहाँ उन्होंने मकसद काफ़ी काम किया, काफ़ी वो जगह छोड़ा किया, वो भी शायद आपको वहाँ चक्कर लगा के नज़र आएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्सियात को और हमारे इस माशरे में उसके इजाफ़ा फरमाए,
और ऐसे अल्लाह पाक हर एक को एहसास अल्लाह पाक पैदा फरमाया कि वो ऐसे जहाँ जहाँ इंसानियत को नुकसान हो रहा है और इंसानियत को पैदा पहुँच रहा है तो उसके लिए वो सोच है, उसके लिए काम करे। तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग आए और ये हमारे जो आवाज़ है हमने मकसद आवाम को पहुँचाए कि आए जहाँ जहाँ भी हो सके। हम तो कहते हैं हमें निशानदेही करे जिस जगह पे कोई ऐसे काम हो, इंशाल्लाह बेलौस इसमें हमारे न कोई किसी से मकसद कोई फ़ंड का कोई मकसद मुतालबा है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इंशाल्लाह हम हाज़िर है। इलाके की आवाम का कहना था कि रोड पे जब भी कोई काम होता है, टूट फूट का शिकार होती है रोड, तो हाजी रमज़ान चिश्ती को जैसे ही इल्म होता है तो वो फ़ौरन ही उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, हाजी रमज़ान चिश्ती ने मुख्तलिफ़ जगहों पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाए और सड़कों पे तामीराती काम भी करवाया, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को ये क्रेडिट नहीं दिया कि ये काम उन्होंने खुद करवाया है। इसी के साथ अपनी मेज़बान एमन रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रियाज भत्ता नज केरला मार्केट सफ़ा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राब्ते के लिए 27665556। बेहतरीन मेडिसिन का मरकज सुल्तान मोबाइल होलसेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल। एड्रेस 3 मेन हार रोड लाहौर। चेयरमैन चौधरी बिलावल। मोबाइल नंबर 032249655565। फोन नंबर 042373111846।